राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विजया एकादशी का महत्व, पूजा की विधि, व्रत के नियम, व्रत के लाभ और विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। एकादशी का व्रत करने पर व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। 200 साल में 24 एकादशियां आती हैं। हर एकादशी का व्रत जातक को अलग अलग पुण्य फल देता है। दोस्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण विधि विधान से की जाती है। विजया एकादशी का व्रत करने से जातक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से जातक को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों, शास्त्रों में विजया एकादशी का महत्व विस्तार से बताया गया है। विजया एकादशी का व्रत व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। यदि आपको शत्रुओं ने घेर रखा है तो आप नारायण की शरण में जाकर विधिवत विजया एकादशी का व्रत रखें। इससे आपको शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत का महत्व युधिष्ठिर को बताया था, जिसके बाद पांडवों ने कौरवों पर विजय की प्राप्ति की थी। साथ ही भगवान राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। रावण से युद्ध करने से पहले व्रत रखा था। इसके बाद उन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। दोस्तों, विजया एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, चलिए हम आपको विजया एकादशी व्रत की पूजा विधि बताते हैं। आप इस विधि से विजया एकादशी का व्रत, उपवास और पूजा करें। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में नियमों का पालन 3 दिनों तक होता है: दशमी, एकादशी और द्वादशी। दोस्तों, दशमी तिथि को यानी एकादशी के एक दिन पहले शाम को सूर्यास्त के बाद नियम लागू हो जाते हैं और द्वादशी की सुबह व्रत पारण तक मान्य होते हैं। दशमी तिथि के शाम में सूर्यास्त के बाद आप सात्विक भोजन करें। द्वादशी के दिन तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 3 दिनों में आप मन को पवित्र रखें, किसी की निंदा चुगली ना करें, झगड़ा लड़ाई एकादशी व्रत में भूल कर भी ना करें। मांस मदिरा का सेवन इस व्रत में वर्जित है। आप सात्विक भोजन करें। दोस्तों, विजया एकादशी के व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। यह बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। इसके बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में आप कलश की स्थापना करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने कलश की स्थापना करें। पूजा में फल, फूल, गंगा जल, धूप, दीप और तुलसी पत्र प्रसाद का उपयोग करें। पूर्ण श्रद्धा भाव से आप भगवान की पूजा करें। फल, फूल, मिठाई का भोग भगवान को लगाएं। एकादशी व्रत में पूरे दिन निराहार रहा जाता है। अगर ऐसा कर पाना संभव नहीं हो तो आप किसी भी एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलों के रस का सेवन भी इस व्रत में किया जा सकता है। एकादशी व्रत की रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन नमक का सेवन ना करें। चावल का सेवन एकादशी व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत में चावल खाने पर व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। दोस्तों, विजया एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर फिर से विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें, उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करें और आप व्रत का पारण करें, व्रत को खोलें। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही करें।
दोस्तों विजया एकादशी की पावन कथा हम आपको सुनाते हैं, इसे ध्यान पूर्वक सुने। इससे आपको सभी पापों से मुक्ति, धन, यश और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताएं। तब भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, विजया एकादशी सभी जन्मों के पापों को नष्ट करने वाली है। यह एकादशी तिथि मनुष्य को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। तब श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और माता सीता की खोज में निकल गए। घूमते घूमते जब वे घायल जटायु के पास पहुँचे, तब जटायु ने उन्हें सीता जी का पता बताया। उसके बाद वह स्वर्ग सिधार गया। तब श्री राम जी और लक्ष्मण जी की सुग्रीव से मित्रता हुई और श्री राम जी ने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के बारे में बताया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सारा वृत्तांत सुनाया। श्री राम जी ने सुग्रीव के वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। तब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुँचे। तब उन्होंने विशाल समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वग्दलभ्य नाम के मुनि रहते हैं, हमें उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दलभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर वग्दलभ्य मुनि बोले, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। तब राम जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं, मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। तब मुनिवर ने कहा, श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी तथा आप समुद्र को भी पार कर लेंगे। इसके लिए दशमी के दिन एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखें। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार एक कलश उसके ऊपर स्थापित करें। एकादशी के दिन उस कलश में आम का या अशोक के पत्ते रखकर श्री विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। विधि पूर्वक धूप, दीप, चंदन, फल, फूल, तुलसी से पूजा करें। व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीपक जलाएं। व्रत धारी विजया एकादशी का व्रत कथा का पाठ करें। रात्रि में उसी कलश के पास बैठकर रात्रि जागरण करें और द्वादशी के दिन कलश का दान करें। हे राम, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करोगे, तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने वग्दलभ्य मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वे दैत्यों पर विजय प्राप्त किए। इस प्रकार से विजया एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। दोस्तों, आप यदि विजया एकादशी के दिन इस कथा को सुनते हैं तो आपको व्रत करने का शुभ फल प्राप्त होगा। कथा को सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।